बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अशफाक अहमद। Today about the nutrients in plant, the most important one topic, because plants gives us the energy, the food. We depend upon but how the plants form the food, आपको पता है कि उन्हें भी खुराक चाहिए बेटा, तो इस वजह से पहले तो वो खुद ही फूड बनाएंगे, यूज भी करेंगे, उनसे जो बच जाएगा हम वो यूज करेंगे। तो जो फूड स्मॉल अमाउंट वो खुद यूज करते हैं, बाकी हम ही यूज करवाते हैं। सो इन ही फूड बनाने के लिए, दैट इज न्यूट्रिएंट्स के लिए जो ऑब्टेन एंड देन यूटिलाइज, तो इसी के लिए वहां पे बेसिक यूनिट्स होने चाहिए कि उनसे उसका जो फूड है वो बन जाए, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स भी हमने क्लासिफाई किए हैं दो में, दैट इज द लार्ज अमाउंट यूज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। यही है कि इसकी साइज बड़ी है कि हम इन्हें बोलते हैं लार्ज न्यूट्रिएंट, दैट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द नेम्स इज गिवन ऑन द कंजम्पशन बाय द प्लांट बॉडी। इसी बेस पे इसको ये नाम दिया है कि वो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा यूज होते हैं, जो ज्यादा यूज करवाते हैं बाय द प्लांट्स, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, सो दैट इज कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो कम ही यूज करवाते हैं उन्हें बोलते हैं दैट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आज हम इसी के मुतालिक पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको इसकी कुछ कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो भी इसी के साथ ही लिख दूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्यों बोलते हैं, सो यहाँ पे लार्ज अमाउंट, ठीक है, कंज्यूम बाय द प्लांट्स, लार्ज अमाउंट कंज्यूम्स करते हैं प्लांट्स इस वजह से। सेकंड, अवेलेबल इन सॉइल because largely absorbed by, ठीक है। थर्ड वन, इसमें हमारे पास इज अवेलेबल लो acidic environment, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ हाई अमाउंट अवेलेबल एट pH, मतलब न्यूट्रल एनवायरनमेंट या बेसिक, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ हो गए इसी के मुतालिक कि हमारे पास लार्ज अमाउंट कंज्यूम होता है, दैट्स व्हाई द नेम इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेस अवेलेबल इन सॉइल इस वजह से लिखा है कि ज्यादा क्या है, दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट बॉडी, दैट इज the soil, that's why there are less availability in the soil, मतलब साइज में आपको कम ही मिलेगी। नहीं है कि प्लांट्स के लिए कम है, क्योंकि प्लांट ने ज्यादा एब्जॉर्ब की है, इस वजह से ये कम ही मिलेंगी किसमें, सॉइल में। लेस एट लो पीएच, अगर सॉइल का पीएच लो हो जाए मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाए, ठीक है। सो उसी हालत में क्या होंगी, इस यहां से ये खत्म हो जाएंगे फ्रॉम द सॉइल। सो दैट्स व्हाई लेस अवेलेबल एट लो पीएच, पीएच जब कम हो जाए, इस वजह से हमें पीएच टेस्ट करना चाहिए। अगर
ग्रोथ सही नहीं हो रही है, सबसे पहले हम पीच ही टेस्ट करवाते हैं इसी का। इस वजह जो न्यूट्रिएंट्स है बाहर से डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज द कैल्शियम सल्फर वाला है, ऑक्सीजन वाला है, दैट इज द जिप्स, वो डाल देते हैं। या आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस एंड पोटेशियम है, इस सब डाल देते हैं कि वहां पे जो फर्टिलिटी है वो वापस इंक्रीज हो जाए, या जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहाल हो जाए। इसका बिल्कुल अपोजिट हम ले लेते हैं, दैट इज माइक्रो। इसका अपोजिट होगा लार्ज अमाउंट कंज्यूम बाय द प्लांट्स बॉडी, मैं यहां पे लिखूंगा लेस अमाउंट। बिल्कुल अपोजिट, लेस अमाउंट कंज्यूम बाय प्लांट्स। ठीक है। सेकंड में यहां पे लिखा है दिस अवेलेबल, यहां पे है हाई अमाउंट अवेलेबल। अवेलेबल इन सॉइल, बिल्कुल उसका अपोजिट है बिकॉज लेस एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। सो प्लांट्स कम ही एब्जॉर्ब करते हैं अपने नीड्स के लिए, दैट्स व्हाई द प्लांट डोंट नीड इन अ हाई अमाउंट। इस वजह से हाई अवेलेबल बिल्कुल अपोजिट है हाई अवेलेबल एट हाई pH, that is न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में। On fourth number, available at low। ठीक है। लेस अवेलेबल, यहाँ पे क्या है हाई अवेलेबल दैट इज द लो pH, यहाँ पे लो हाई pH हुआ। ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पे अब है लेस अवेलेबल एट लो pH, एसिडिक। बिल्कुल उसका अपोजिट आया है हम। ठीक है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन थी हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कि ये property है, how we classify these the macronutrients and micronutrients, कि इसके बेसिक टर्म, इसमें बेसिक क्या क्या चीजें होंगी। तो बेटा देखे मैंने यहाँ पे 4 बेसिक पॉइंट्स लिख दिए इसके। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स आपके यहाँ पे 4 MCQ भी बन गए इसी में। these are so much importance according to the एग्जामिनेशन पॉइंट आप यू से, क्योंकि एक या दो दफा इन्हीं से क्वेश्चन आ चुके हैं, आए हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी बाकायदा क्लासिफिकेशंस करवाता हूँ। हमने जो साइंटिस्ट है उन्होंने वापस इसको डिवाइड किया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को 2 में। ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कितने में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूम होते हैं। अब इसी में भी कैटेगरी है कि जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं में अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे ज्यादा। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्लासेस 2 है। कितने क्लासेस है? 2 है। ठीक है। अच्छा, पहला वाला क्लास और सेकंड क्लास। अच्छा, macronutrients, primary macronutrients,
ठीक है, एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मैट्रिक भी दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके एग्जांपल और उसके थोड़े से फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं इसके सामने ही। इसी में हमारे पास है n एग्जाम्पल, ठीक है, N P K C H O, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, प्राइमरी मींस NPK CHO, ये हमारे पास प्राइमरी हो गए यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी भी लिख देते हैं, क्या बेटा, MSC, क्या चीज है बेटा, MSC, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन भी लिखते हैं, इसका तो आसान है, बस शॉर्ट सा लिख देते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ग्लूकोज है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, आदि ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा अगर न्यूक्लिक एसिड ली जाए, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उसके शुगर कंटेंट्स है वहां क्या है, दैट द नाइट्रोजनस बेसिस है, उसी में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन किस में है, दैट इज इन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, phosphorus, it is the most important one, ATP, energy currency, nucleic acid component, फास्फेट ग्रुप जो उसमें हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, प्रोटीन्स में। अच्छा, that is for example stomata, opening and closing, regulation। जो हमारे पास पोटाशियम मैलेट थ्योरी है, पोटाशियम मैलेट या पोटाशियम थ्योरी ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसी में इसके अलावा आयनिक बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। पोटाशियम लेवल जो आयनिक बैलेंस है, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। आप देखिए नाइट्रोजन पे हमारी लाइफ ही डिपेंडेंट है बेटा। कैसे, आप देखिए, यू नो chlorophyll is the basic component through which the photosynthesis occurs, and this whole universe runs on the photosynthesis because the photosynthesis forms the energy for the all living organisms. Chlorophyll नहीं, मतलब नाइट्रोजन नहीं है, नो क्लोरोफिल। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, DNA is a basic component of generation to generation. The प्रोटीन इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, अगर वहां पे डीएनए और आरएनए नहीं है तो हाउ द न्यू प्रोटीन्स विल फॉर्म। सो नाइट्रोजन इज द बेसिक, ठीक है। एटीपीज है, पोटेशियम, स्टोमेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा अब
that is secondary macronutrients. Magnesium, ठीक है, is for sulfur. इसके अलावा दिस इज के इसका भी थोड़े से रोल्स लिखते हैं. आपको पता है मैग्नीशियम दैट atom of chlorophyll. ठीक है, central atom of chlorophyll plus unite ribosome units, ठीक है, एक्सेट्रा. इस वजह से लिखा. और भी काम है, मैंने यहाँ पे इसका पेक्यूलियर फंक्शन लिख दिया. सल्फर कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स सर्टन. यहाँ पे हमारे पास वेल नोन दो है. एक का नाम है मेथोनिन, जो हमारे पास स्टार्टर है, एंड इज सिस्टीन. तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा, इन प्रोटीन देयर इज अ सल्फर, ठीक है, जो लिंक पैदा होगा between the two polynucleotide chain. So polynucleotide, sorry, जो हमारे पास वहां पे जो लिंक डेवलप होगा, जो सल्फर लिंकेज एक्चुअली ये बनाता है दैट द सिस्टीन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स हो गए. कैल्शियम और भी है, मैं यहाँ पे हूं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. परमेबिलिटी इंक्रीज करवाता है. ठीक है, अगर ये नहीं है सो द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज़ कैल्शियम की वजह से. इसके अलावा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल का भी कंपोनेंट है. तो ये कुछ हमारे पास प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, द सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी उसी की कंजम्पशन वाली बातें हैं सब. ठीक है, चलो बेटा आप माइक्रो वाले भी करवाते हैं. मैक्रो वाले तो कर लिए, आपको डिटेल कर लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे बेटा, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैंने एक ट्रिक बनाया है, थोड़ा सा है आई से मिस वाले, आई चलो इस तरह करते हैं, ICMS वाले जिक यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ICMS जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट साइंस वाला है. कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट साइंसेस वाला स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है. वो क्या यूज करवाते, जो मोबाइल ऑयल तो जिक इस्तेमाल करवाते हैं अपनी गाड़ियों में. सो ICMS वाली जिक इस्तेमाल करते हैं. मैंने इनसे ये ट्रिक बना लिया. अब ये हमारे पास, मैं यहाँ पे इसके लिए लिखूंगा दैट इज आयरन. ठीक है, यहाँ पे
क्लोरीन, कॉपर, M से मोलाब्डिनम, MO, MOB मोलाब्डिनम, एंड सल्फर नहीं है, सोडियम है बेटा, ठीक है। सो आयरन, क्लोरीन, कार्बन, सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है। Z फॉर जिंक, क्या चीज है, जिंक है। I फॉर आयोडीन, एंड C फॉर कॉपर, क्या है, ठीक है, कोबाल्ट लिख लें। तो ये हमारे पास हो गए, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे में स्वालिजिक इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें आयरन, क्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, मोलाब्डिनम, सोडियम, जिंक, आयोडीन, कोबाल्ट, ये सब आ गए हमारे पास। जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए। All these are the important micronutrients, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी क्लासिफाई, इसके थोड़े से फंक्शन लिख दो। ये तो एक्ट्रिक बना दिया आपके लिए कि एक्ट्रिक की मदद से आप कैसे मेमोराइज, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी लिखे थे, ठीक है, आप उसी का थोड़ा इस्तेमाल भी करवाते हैं। बस आसान है। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्ट एज आ एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम्स को जो एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। सो जिंक, ठीक है, ये कॉपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर है मेनली। इसके अलावा जो यहाँ पे आयरन लिखा था, ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, तो इसी में इस्तेमाल होता है, दैट इज आयरन Fe, ठीक है। तब मैं लिखूंगा इसके जो मेन फंक्शंस है, ऑस्मोटिक, पोटेंशियल, प्लस आयनिक बैलेंस, एक ही बात है, इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास है सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ये वाली बात हो गई। यूज इन नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्राइट्स बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, वहां पे जो हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो इसमें मेनली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं मोलाब्डिनम, एंड कोबाल्ट, ठीक है। ये मेनली इस्तेमाल होंगे इन्हीं में, ठीक है। ये कुछ बेसिक जो इसके फंक्शन है कि जिंक है, कॉपर है, दैट इज एज एंजाइम एक्टिवेटर, क्लोरोफिल प्लस क्लासोक्रोम, सो इसके लिए आयरन, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस आयनिक बैलेंस, सोडियम क्लोरीन, एंड यूज इन नाइट्रोजन साइकिल्स, जो हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन साइकिल है, फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, उसमें नाइट्राइट्स बनते हैं, उसी प्रोसेस में ये इस्तेमाल
होते हैं वहां पे। अच्छा, यहाँ पे एक और इस्तेमाल होगा, दैट इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला में तो वो भी लिख दिया, ठीक है, जो क्लोरोफिल है। सो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो लाइट है उसी में हमारे पास मैंगानीज प्लस क्लोरीन, जो कौन सा है, लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस जो फोटोलाइसिस प्रोसेस होता है वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मैंगानीज और क्लोराइड इन्वॉल्व है, कि वहां पे जो फोटोलाइसिस प्रोसेस होगा उसी में ये दो इस्तेमाल होंगे। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको माइक्रोबिकल वाले सब की डिटेल बता दी और ऐसे सिंपल वे में उसकी इन्हीं से एक दफा ये कोबाल्ट वाला आई थिंक आया था कि ये किस में इस्तेमाल होगा, सो दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स थे, आप लोगों को बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट्स ले आएंगे, वो भी बहुत ज्यादा वेरिएबल होंगे अकॉर्डिंग टू द ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक ये काफ़ी है, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।